Hello everyone, again welcome back in my channel Learn with Anshita. In my previous videos, I already discussed about the different parts of the ear which include outer ear, middle ear and inner ear. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कानों के अलग अलग हिस्सों के बारे में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। उसके साथ ही साथ उसमें मैंने उनके स्ट्रक्चर्स, उनके पार्ट्स, उनके फंक्शंस और साथ ही साथ उनकी कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया था। अगर अब तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक करिए। और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंडीशन ऑफ द इनर ईयर और इनर ईयर कंडीशंस, यानी ऐसे कौन सी समस्याएं हैं या ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनर ईयर में समस्याएं हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस, अर्थात जन्म के साथ ही कोई समस्या होना। तो बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स या बहुत सारी ऐसी स्थितियां देखी गई हैं जिसमें इनर ईयर के फॉर्मेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। इनमें दो मेन हैं, कॉक्लियर डिस्प्लेजिया एंड कॉक्लियर एप्लेजिया। डिस्प्लेजिया में बेसिकली क्या होता है, कॉक्लियर का जो 2:3/4 का राउंड है वो पूरा तरह से कंप्लीट नहीं होता और वो 1:1/2 ही रह जाता है। और कॉक्लियर एप्लेजिया में पूरी तरह से एब्सेंट होता है, वो स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस हैं जो हम देखते हैं इनर ईयर के केस में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मीनियर्स डिजीज विच इज द कॉमन और विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द इनर ईयर। तो बेसिकली इनर ईयर की इस कंडीशन में क्या होता है, इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है जो आप सभी जानते हैं। तो उस फ्लूइड में कुछ परिवर्तन आता है, कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से तीन तरीके के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। सबसे पहला होता है टिनाइटस, सबसे पहला होता है हियरिंग लॉस। नेक्स्ट टिनाइटस। टिनाइटस एक स्थिति है जिसमें पेशेंट या जिसमें वो व्यक्ति विशेष है बार बार आपको ये बोलेगा कि उसके कानों में सीटीसी बजने की या घंटी से बजने की आवाज आ रही है। वो कई बार होता है पूरे दिन आती है, कई बार होता है कुछ प्रॉपर सिचुएशंस में आती है या कुछ प्रॉपर टाइमिंग के लिए आती है और फिर डिसअपीयर हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज वर्टाइगो। इसका मतलब है हेड का स्पिनिंग इफेक्ट, यानी ऐसा लगेगा कि सर घूम रहा है। तो ये तीनों लक्षण किसमें प्रदर्शित होते हैं, मीनियस डिजीज में, जिसे हम इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्सी कहते हैं। आप देखोगे पीछे बोर्ड पे मैंने सारी कंडीशंस लिख रखी है ऑलरेडी। थर्ड आता है हमारा वेस्टिबुलर स्वानोमा या एकॉस्टिक न्यूरोमा। तो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सेल ग्रोथ हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकती है और उसी का सेल ग्रोथ आगे चल के हार्मफुल हो जाता है, जिसे हम ट्यूमर भी कहते हैं। तो हमारे इनर ईयर में भी हमारे 8th क्रेनियल नर्व में ट्यूमर हो जाता है जिसे हम एकॉस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर स्वानोमा कहते हैं, जो बेसिकली स्वान सेल्स की वजह से होता है। तो इस स्थिति में भी हियरिंग लॉस या सुनने की समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑटोटॉक्सिसिटी, जिसे हम ड्रग इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस भी कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके सेवन से हमारी हियरिंग सेंसिटिविटी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है या हमारी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। ये ड्रग्स कौन सी हो सकती है, बेसिकली माइसिन ग्रुप्स की होती हैं। कीमोथेरेपेटिक्स के लिए जो दवाई ली जाती है, क्विनिन या मलेरिया के लिए जो दवाई दी जाती हैं, तो ये कुछ दवाइयां हैं जिनके सेवन की वजह से व्यक्ति विशेष की सुनने की समस्या उत्पन्न होती है। इन दवाओं को ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स और इनकी वजह से होने वाले प्रभाव को ऑटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार एक स्पेसिफिक शोर में या एक स्पेसिफिक आवाज के वातावरण में उन्हें रहना पड़ता है, जैसे कि हमारे सैनिक हो गए, टीचर्स हो गए या हमारे म्यूजिशियंस हो गए, बैंड्स में काम करने वाले लोग हो गए, कारखानों में काम करने वाले हो गए, फैक्ट्री में हो गए जो लेबर्स काम करते हैं, या माइंस में जो खदानों में काम करते हैं। तो इन लोगों को एक प्रॉपर नॉइज के एरिया में रहना होता है। तो ये धीरे धीरे हमारे हेयर सेल्स को डैमेज करता है। पहले हमें कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि हाँ कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। बट जब ये शोर लगातार आपके कान को प्रभावित करता रहता है तो हेयर सेल्स स्थायी रूप से डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट कहते हैं। और बल्कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट ने भी ये बताया है कि 85 to 90 dB का शोर अगर 8 से 9 घंटे डेली हमारे कानों में जा रहा है तो उससे हमारी हियरिंग सेंसिटिविटी को काफी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रेस्बाइक्यूसिस। तो बेसिकली प्रेस्बाइक्यूसिस को हम ओल्ड एज डेफनेस भी कहते हैं या एजिंग भी कहते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की उम्र बढ़ती है उसी के साथ साथ उस शरीर के अंगों का संरचना और उसके कार्यविधि यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों धीरे धीरे कम होते जाते हैं, दोनों में परिवर्तन आते हैं। तो उसी तरीके से कान भी शरीर का एक हिस्सा है,
तो कान की मसल्स, कान की नर्व्स, कान के हेयर सेल्स सभी धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। बंद तो नहीं करते बट हाँ धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि एक एज के बाद सुनने में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे हम प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं। तो ये हमारी सारी कंडीशंस थी ऑफ द इनर ईयर, जिसमें एक बार फिर से हम करते हैं कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, मीनियस डिजीज, अकाउस्टिक न्यूरोमा, देन उसके बाद ऑटोटॉक्सिसिटी, ड्रग इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस और नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस एंड प्रेसबाइक्यूसिस। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तक अगर आपने लर्न विद अंशिता को फॉलो करना शुरू नहीं किया तो प्लीज जाइए लर्न विद अंशिता, स्लाइड शेयर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हर जगह अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स हैं। अगर अब तक आपने शुरू नहीं किया तो प्लीज जाइए। आपको लगता है मुझे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं उन पे वीडियोस बना सकूं। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क पहन कर रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और देखते रहिए लर्न विद अंशिता।